अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर किसी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो या नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसको पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं, ये हमारे सामने लिखे हैं, इज, एम, आर, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं। नंबर 2 पे जो पॉइंट लिखा है ये है कॉमन फार्मूला फॉर 8 टेंसेस। 12 में से 8 के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। तो याद रखिएगा इन 12 के ऊपर जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि किस सीक्वेंस के साथ हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। अभी जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको इसका बेहतर समझ आ जाएगा। और नंबर 3 जो है पॉइंट वो है कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स में क्या लिखा है कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जब भी हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये 4 जो पॉइंट्स है इसको हम अप्लाई करते हैं। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, वर्ब के हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम बाय यूज करते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पर बना लेते हैं कि याद रखिएगा ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जब ये सब्जेक्टिव पोजीशन में होते हैं तो ये किस शक्ल में होते हैं, और अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएं तो ये इन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ही है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाके हिम बनेगा, शी हर बनेगा, और इसी तरह वी जो है ये अस बनेगा, दे जो है ये देम बनेगा। तो आइए हम आज की फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारी हम वो करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही लव्स बुक्स। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो 3 चीजों को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब आप ये 3 चीजें अंडरलाइन करके इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर ये जो पॉइंट नंबर 2 वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है कि लिखा है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें कहा जा रहा है कि इसको उठा के यहाँ आप सब्जेक्टिव केस में ला के लिखें। तो हम लिख देते हैं बुक्स। फार्मूला कह रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ से देखेंगे कि बुक्स हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ड है तो इसमें से हम प्लूरल के लिए हम आर यूज करते हैं। तो बुक्स के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आर हम यूज करते हैं। इसके बाद फार्मूला कह रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइएगा तो लव्स, और इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो जाहिर है लव है, एस का एडिशन होता है प्रेजेंट सिंपल में जब हमारे पास ही शी इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो। तो लव की जो थर्ड फॉर्म है ना वो लव्ड है। ओके जी, यहाँ तक 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लिखते हैं। फिर हमारा फार्मूला कह रहा है कि आप सब्जेक्ट को इन ऑब्जेक्टिव केस ला के लिखें। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ही है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ही में आके यहाँ पर सेट हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम कर चुके हैं। इसी तरह नंबर 2, इसमें भी आपने फर्स्ट 3 थिंग्स ढूंढनी होती हैं, सब्जेक्ट आपका, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। इसके ऊपर इसी तरह ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा लिखा है कि ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है हॉकी उसको लाके हम सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखेंगे। अब हॉकी हमारे पास चूंकि सिंगुलर है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो सिंगुलर के लिए हम इज यूज करते हैं, हॉकी इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड। फिर हमारा ये फार्मूला हमसे कह रहा है कि थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय यूज करना है, यहाँ पर हम बाय लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव इन ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा जाके, देम। दे की ऑब्जेक्टिव कंडीशन देम होती है। ओके, अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है,
यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो नॉट लगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया? तो याद रखिएगा, ये एंड पे मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा था कि आपके लिए आसानी हो समझने में। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा होता है एक्टिव वॉइस में, तो जो आप पैसिव बनाते हैं उस पैसिव के अंदर भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपने नॉट लगाना होता है। तो यूं हमारे अब ये कंप्लीट हो चुका है, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो लिखे डू यू रीड दिस नॉवेल। इसमें भी आपको सबसे पहले तीन चीजें अंडरलाइन करनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक चीज कॉमन होती है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिफोर सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो पैसिव में भी जाके हम अपना हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट ही लिखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को इस फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्टिव कंडीशन में आके लिखेंगे, दिस नॉवल। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ रुक के हम एक चीज पे गौर करते हैं कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस आ चुके हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो दिस नॉवल सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम इज यूज करते हैं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट था, हम यहाँ भी बिफोर सब्जेक्ट ही लगा देंगे, तो बन जाएगा इज दिस नॉवल। हमारे ये दो स्टेप क्लियर हो चुके हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। इज दिस नॉवल रेड। इसके बाद बाय लगाते हैं हम और एंड पे सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव के। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू था, तो यू की सब्जेक्टिव कंडीशन और ऑब्जेक्टिव कंडीशन ये दोनों ही सेम है, तो हम बाय के बाद यहाँ पर यू ही लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों एग्जांपल्स समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट वीडियो में होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।